दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन फ्राइडे का और आज डेट है 27 जनवरी 2023 और टाइम हो रहा है 6:01 हो चुका है शाम के। और मैं अभी आ चुका हूँ द्वारका सेक्टर 5 और जस्ट अभी सीएनजी डलवाई है मैंने और लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था दोस्तों टर्मिनल 2 एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट से मैं आ रहा हूँ खाली क्योंकि आज फ्राइडे का भी दिन है और ट्रैफिक जैम बहुत लगता है, तो जिसकी वजह से क्या है कि काम जितना करना था कर लिया आज। तो सुबह से परेशान था, मैंने दिन में भी डाला था ब्लॉग और आपको पता ही होगा जब मैंने पूछा था काफ़ी ड्राइवर भाइयों से कि गुड़गांव की ट्रिप्स जो भाई जाते हैं 1RT गाड़ी लेके तो उनके पास ट्रिप्स आ रही है कि नहीं। तो काफ़ी भाइयों के पास मेरे पास व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए और कमेंट्स में भी आए कि उनके पास भी गुड़गांव जाने की ट्रिप्स बंद कर दी है उबर ने और गुड़गांव की ट्रिप्स आ नहीं रही है। अब रीज़न क्या है ये पता नहीं चल पा रहा, पर जो भी होगा थोड़े दिन में पता चल ही जाएगा क्या रीज़न है। एक्सेप्टेंस की वजह से मतलब हुआ है या क्या किस वजह से इसने सेटिंग चेंज करी है, या तो अब गुड़गांव बंद करके दोबारा से यूपी चालू करने वाला है। कुछ ना कुछ तो खुरापात चलता ही है क्योंकि इनके सिस्टम में जब अपडेट होता है कुछ ना कुछ तभी कैटेगरी वाइज गाड़ियों की ये देते हैं कि इस गाड़ी को यहाँ भेजना है, इतनी गाड़ी को वहाँ भेजना है, इसका प्रोफाइल अच्छा है तो इसको यहाँ भेजना है। तो उस हिसाब से सारी चीज़ें डिपेंड करती है दोस्तों प्रोफाइल के ऊपर। जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइल होगी उतनी बढ़िया आपको सुविधाएं मिलेगी, जितनी बेकार होती जाएगी उतनी सुविधाएं कम करती जाएंगी। तो मेरा अभी बेकार क्या हो रखा है, मेरा बेकार अभी हो रखा है एक्सेप्टेंस रेट जो कि अब आ गया है 55% पे और 85% इनका होता है कि 85% रखना पड़ता है, बट इसकी कोई वो है नहीं। काफ़ी ड्राइवर भाइयों की मेरे खुद एक पड़ोस में भाई चलाता है तो उसका खुद 21% है एक्सेप्टेंस रेट। तो 21% का है और 55% का है, फिर भी मेरी काफ़ी हद तक ठीक है। बट क्या है कि एक्सेप्टेंस रेट को पूरा हम कर नहीं सकते, हम कोशिश करके भी नहीं कर पाते क्योंकि रीज़न यही होता है दोस्तों, आपको भी पता है बुकिंग्स हमारे हिसाब से नहीं आती है। बुकिंग्स ऐसी बुकिंग्स आती है जैसा कि मैंने 1-2 दिन पहले भी बताया था कि बुकिंग्स के ये खुद एक्सेप्टेंस रेट घटवाता है सभी ड्राइवर भाइयों का। ड्राइवर भाई सारे करना चाहते हैं बुकिंग्स, काम करना चाहते हैं, ठीक है, बट अच्छी ट्रिप्स मिले तभी तो काम करेंगे। अब 3 किलोमीटर से पिकअप आ रहा है, 4 किलोमीटर का ड्रॉप है, 5 किलोमीटर का ड्रॉप है, कई बार तो ऐसा होता है कि 3 किलोमीटर से पिकअप है और 1 किलोमीटर का ड्रॉप है। तो ऐसे में कौन ड्राइवर भाई उठाएगा, कौन अपना मतलब जेब से पैसे लगाएगा। 10 मिनट उसको पिकअप लेने जाओ, फिर उसको 1 किलोमीटर का ड्रॉप करो, 70 रुपये मुश्किल से 60-65 रुपये 70 रुपये 1 किलोमीटर का देगा ये। तो उसमें क्या वो बचाएगा, 4-5 किलोमीटर तो ऐसे ही हो गया, आधा घंटा वैसे ही खराब हो गया। तो हम लोग रोड पे निकलते तो अपना टाइम सेव करने के चक्कर में मतलब हम चाहते हैं कि हमें हमारा टाइम सेव हो और ट्रिप्स अच्छी आए। 20-20 किलोमीटर की आए, 20 किलोमीटर की ट्रिप्स में ही हमारा 200 से 250 रुपये 300 रुपये ऐसा फेयर बन जाता है कई बार। तो हम लोग ये उम्मीद यही करते हैं कि सुबह का जो पिक टाइम होता है उसमें सर्च में भी बुकिंग्स वगैरह मिले। बट सर्च तो आपको पता ही है जब से कोविड गया है, कोविड के बाद से इन कंपनियों ने सर्च भी देना बंद कर दिया है। और कोविड से पहले ये इनका वो लक्ष्य वाली स्कीम चलती थी कि इस एरिया में इतना मतलब सर्च लगेगा इस टाइमिंग पे, वो भी इन्होंने गायब कर दिया। राइड्स पे इतनी राइड्स करने पे इतने पैसे मिलते थे, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। मतलब कोविड में इन कंपनियों ने सभी का फ़ायदा उठाया है, सब कुछ देना बंद कर दिया। तो अब बस यही है, जो भी गाड़ी चला रहे हैं भाई जो पुराने हैं उनका तो चलो कुछ ना कुछ करके वो कर लेते हैं अपनी गाड़ियों का, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ होती हैं फ्री इसलिए वो कमा लेते हैं। पर नए बंदों के लिए इसीलिए मुसीबत होती है कि नए बंदों में एक तो ये लगा लो सीएनजी के प्राइस भी बढ़े हुए हैं और सीएनजी के प्राइस बढ़ने के बाद भी ये लगा लो कि किलोमीटर उस हिसाब से रेट मिलता नहीं है। 10 रुपये किलोमीटर जो है वो ही मिल पाता है और ये तो रेट शुरू से ही मिल रहा था और अब की बात नहीं है, पहले भी यही मिलता था, अभी भी वही मिल रहा है। बीच में सीएनजी के प्राइस बढ़े थे तो थोड़ा बहुत बढ़ा दिया था, बट धीरे धीरे ये कंपनियां वही हैं, अंग्रेजों के हिसाब वाली चीज़ें हैं। फूट डालो शासन करो वाला हिसाब है इन कंपनियों का कि भाई थोड़ा सा लालच दो, ड्राइवर स्ट्राइक करेगा नहीं तो कितनी स्ट्राइकें हुई है, कितनी सारी चीज़ें हुई है, सोल्यूशन किसी ने नहीं निकाल के दिया आज की तारीख में।
तो परेशान क्या है कि सभी भाई हो रहे हैं। तो अभी परेशान मुझे तो यही परेशानी हो रही है, ट्रिप्स दे नहीं रहा है यार। अगर तू गुड़गांव बंद कर रहा है भाई तो कम से कम यूपी साइड चालू कर दे, कुछ तो कर। अर्निंग पे फर्क पड़ता है, क्योंकि एक राउंड भी अगर हमारा एनसीआर का लग जाता है तो अच्छा खासा बिल वो हो जाता है, तो अर्निंग पे भी फर्क पड़ रहा है। और कुछ भाई बताना जो नोएडा साइड जाते हैं तो उनको नोएडा की मिल रही है कि नहीं मिल रही, पता लगे। जो जिनको नोएडा की मिलती है उनकी भी बंद कर दी हो। तो भाई आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर बताना कमेंट्स करके कि आपको गुड़गांव या हरियाणा या उधर की नोएडा साइड की बुकिंग्स आ रही है कि नहीं। जिसको नोएडा भेजता है उसको नोएडा की मिल रही है कि नहीं, कि मुझे तो लग रहा है कुछ ना कुछ अपडेट चल रहा है ऊबर के उसमें। बाकी जो है आज तो पूरा दिन निकल गया, और बाकी देखते हैं कल पता चलेगा। कल जब निकलूँगा तब कल का भी स्टेटस पता चलेगा। और कल भी नहीं, अगर बुकिंग्स नहीं आती हैं तो 100% फिर श्योर हूँ कि इसमें गड़बड़ कर दी है ऊबर ने। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में मैं निकला था, करीब आज 8 बजे करीब निकला था, 7:45 निकला था। और बुकिंग्स सुबह के आधा घंटा ख़राब किया राइडर ने, एक ने ख़राब ऐसे किया कि 8 बजे बुकिंग आई मेरे पास। पहले तो मैं सोच रहा था गुड़गांव की आ जाए, आ ही नहीं रही थी। फिर उसके बाद एयरपोर्ट टर्मिनल 2 के पास की आई, एयर इंडिया ऑफिस है ना वहाँ पे, जहाँ से टर्मिनल 2 के लिए जाते हैं वहीं पे जहाँ DTC बसें खड़ी रहती हैं, वहाँ का पिकअप था 1.5 के सर्च में। तो मैंने कहा चल ले लेता हूँ यार, 1.5 में है, बिल तो बन जाएगा। पटियाला रोड पे गया, मैडम की लोकेशन पे पहुँचा तो मैडम कहती है भैया आप वेट करो, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। 5 मिनट की जगह 15 मिनट हो गए। वहाँ एक तो आने में पिकअप लेने में जब आते हैं हम 5 मिनट तब हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वेट करो 5 मिनट, उसके बाद 15 मिनट तक वेट करके फिर जाके मैंने कैंसिल ही कर दी। मैंने कहा यार इस बंदी को आना नहीं है और ये टाइम ख़राब करेगी, और एयरपोर्ट जाके कुछ मिलना नहीं है, वहाँ से फिर वापस महिपालपुर भागो, तो इसलिए मैंने कैंसिल करी। फिर वहाँ से मेरे पास सीधा ट्रिप आई आनंद विहार की। तो आनंद विहार का राइड ली मैंने 1.2 के सर्ज में, और 1.2 के सर्ज में बिल उनका अच्छा खासा ठीक बन गया। 882 रुपये का बिल बना था, जिसमें 662 रुपये मुझे मिले ऊबर की तरफ से। तो ये लगा लीजिए उनको लेकर गया था मैं आउटर रिंग रोड, पूरा विकासपुरी फ्लाईओवर से पूरा मजनू का टीला घूमते हुए, गीता कॉलोनी से होते हुए, दोबारा अपना अक्षरधाम के सामने से होते हुए, फिर सराय काले खान वाला जो है गाजीपुर वाला रास्ता, वहाँ से लेकर गया। तो 41 किलोमीटर में 882 रुपये बना दिए थे। तो राइडर ने भी दे दिए, उनको पता था, इनको जाना था, तो उन्होंने बोला था ले लो भाई, लंबा रूट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फ्री होना चाहिए। मैंने कहा जी फ्री है रास्ता तो कोई दिक्कत है नहीं, तो वहाँ से लगा लो। फिर मेरे पास ट्रिप आ गई कीर्ति नगर से फिर दोबारा आ गई टर्मिनल 1 एयरपोर्ट छोड़ा। तो एयरपोर्ट के बाद फिर महिपालपुर आ गया था। महिपालपुर से मेरे पास सीधा आई साकेत से फिर इधर सिद्धार्थनगर आश्रम की तरफ, आश्रम से फिर मैं आ गया था साउथ एक्स तक। खाली साउथ एक्स से मेरे पास आ गई द्वारका सेक्टर 18। तो सेक्टर 18 द्वारका छोड़ा, उसके बाद मैंने सोचा था यहाँ ही लोकल करूँ। फिर मेरे पास टर्मिनल 2 एयरपोर्ट की आ गई थी, तो मैंने कहा चलो यार अभी टाइम है तो कर ही लेता हूँ। तो 4:30 बजे उस टाइम तो उनकी ट्रिप ली, टर्मिनल 2 पे छोड़ा। फिर वहाँ से मैंने कर दिया डिवाइस बंद, क्योंकि ट्रिप्स भी नहीं आती और CNG हो गई थी राइड पे, तो जिसकी वजह से मैंने कहा आप CNG भी डलवानी पड़ेगी, टाइम ख़राब हुआ, इससे पहले बढ़िया है कि घर ही निकल लो। और काम जब राइडें नहीं दे रहा ऊबर तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी वजह से दोस्तों वहाँ से निकल के अब आ गया हूँ घर की तरफ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऊबर के बारे में ही। और ऊबर में क्या है कि काफ़ी ड्राइवर भाई के एक मतलब कमेंट्स भी आते हैं, और मैं एक मतलब जो नए ड्राइवर भाई हैं उनका एक अपडेट देना चाहूँगा कि जिसकी वजह से अगर वो ये चीज़ कर लेंगे तो उनका चालान होने से बच सकता है। देखिए दोस्तों, काफ़ी भाई लोग क्या करते हैं कि नई गाड़ी तो निकलवा लेते हैं। नई गाड़ी निकलवाने के बाद क्या होता है कि दोस्तों NCR गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली NCR नंबर गाड़ी जो है, तो एक सेकंड। तो दोस्तों जो नए ड्राइवर भाई होते हैं, जैसे जिन्होंने नया सोच के इस लाइन में आए हैं और काफ़ी जांच पड़ताल करके इस लाइन में घुसे हैं, तो उनको दिल्ली NCR परमिट जिन्होंने ली है गाड़ी है, तो उनका एक चीज़ मैं क्लियर बताना चाह रहा हूँ। काफ़ी भाई है ना ये सोच के चलते हैं कि गाड़ी आ गई, पेपर आ गए तो हमारा टैक्स सब कुछ भरा हुआ है। तो दोस्तों ऐसी गलती मत करना। आपके जो NCR की परमिट मिलती है वो टैक्स नहीं भरा होता,
ठीक है। सिर्फ आपकी वो परमिशन होती है एनसीआर की जाने की, उसके बाद आपको काउंटर सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं। और काउंटर सिग्नेचर क्या होता है ये अब मैं आपको बता देता हूँ। ये एनसीआर का टैक्स होता है एक तरीके का। जब भी आप देखिए दिल्ली के जो बॉर्डर है, जो जहां पर एमसीडी टोल है बॉर्डर एरिया, वहां से 50 किलोमीटर तक की रेंज का एनसीआर एरिया कवर अप होता है। तो 50 किलोमीटर तक का आप कवर अप कर सकते हैं वहां से, ठीक है। 50 से 60 भी जा सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। बट जो एज पर वो है एनसीआर एरिया बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक के रेंज में आते हैं। तो ये एरिया कौन कौन से होते हैं? सोनीपत तक आप जा सकते हो, यहाँ से मेरठ गाजियाबाद तक जा सकते हो। जबकि मेरठ में खुद परसों गया हूँ, तो मैंने खुद परसों कुछ नहीं कटवाया क्योंकि मेरा ऑलरेडी काउंटर सिग्नेचर हो रखा था, जिसकी वजह से मैं आराम से चला गया। तो अलवर तक आप जा सकते हो, तो वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एनसीआर में आप घूम सकते हो 50 किलोमीटर। तो काफी ड्राइवर भाई ये सोच के चलते हैं कि भाई मेरे पास परमिशन आ गई है तो अब मैं गाड़ी लेके चला जाता। तो ऐसी गलती कभी मत करना दोस्तों। हरियाणा में अगर गए 5 नंबर वालों ने पकड़ लिया तो आपकी गाड़ी सीज होगी और आपको पेनल्टी डबल लग जाएगी, 20-25 हजार का फाइन लग जाएगा। और सेम यूपी में भी है, यूपी में भी अगर आप जाओगे तो वहां पे भी दिक्कत है। तो इनका काउंटर सिग्नेचर क्या होता है दोस्तों? एनसीआर का टैक्स होता है। अब अगर आपको हरियाणा में चलानी है गाड़ी, तो जैसे गुड़गांव जाना है तो हरियाणा का भी टैक्स आपको भरना पड़ेगा। और 1250 रुपए का ये टैक्स होता है, 1 साल का होता है। और इसमें आप जाके खुद जाके भर सकते हैं। फरीदाबाद कोर्ट में सेक्टर 12 में आप जाके वहां पर भर सकते हैं। और जाएंगे तो 1 हफ्ते बाद आपको भर के मिल जाएगा। उस टाइम तुरंत स्लिप मिल जाएगी, स्लिप कटवा के आप गाड़ी भी चला सकते हो। सेम वही है यूपी साइड का। यूपी साइड का 5700 रुपए का जो है टैक्स का अमाउंट है एनसीआर का काउंटर सिग्नेचर। और इसमें आपकी जब तक ही एनसीआर की परमिट है, 5 साल की परमिट मिली है, तो आपको 5 साल का ही आपको टैक्स उसमें मिलेगा। तो वहां पर तो आपको 10 मिनट में लाल कुआं अथॉरिटी है गाजियाबाद में, वहां पर आप चले जाइए। सोमवार से शुक्रवार के बीच में सुबह 10 से 3 बजे तक के बीच में ये टैक्स भरा जाता है। तो आप वहां से भी भरवा सकते हैं। वहां तुरंत हैंड टू हैंड काम हो जाएगा। अपने गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना, तो वहां पर काम हो जाएगा। तो ये जानकारी मैं उन भाइयों को दे रहा हूँ जिन्होंने नई गाड़ी निकाली है, एनसीआर परमिट निकाली है खासकर। तो वो कहीं ये ना समझे कि भैया मेरा टैक्स तो सारा भरा हुआ है, एनसीआर की परमिशन मिल गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा अपडेट मुझे देना था। तो आज का मैं काम आपको बता देता हूँ दोस्तों। आज का मेरा काम कितने का हुआ है, कोई खास नहीं हुआ है। जितना भी हुआ है ये लगा लो, लास्ट स्टॉप 5:30 बजे मैंने कर दिया था। और सुबह निकला था मैं करीब 8:30 बजे। निकला तो 7:45 था, पर पिकअप लिया था 8:30 का। तो ये लगा लीजिए आप 10 घंटे का काम है। 10 घंटे के काम में जितना भी काम हुआ है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। 2068 रुपीज का काम है मेरा, 2068 रुपये का काम है। जिसमें से सीएनजी मैंने डलवाई थी दोस्तों कल 658 ऐसी कुछ की डलवाई थी मैंने सीएनजी। तो 658 की सीएनजी है, जिसमें से मेरी रेड हो चुकी थी। रेड में 80-100 रुपए की पड़ी थी, तो 558 रुपये समथिंग, मतलब 2068 का है तो 568 रुपये आप इसमें से हटा लीजिए। 568 मेरी सीएनजी पूरी की पूरी लग चुकी है। तो इसमें ना ही आज कोई टोल मिला है मेरे को, ना ही मैं यूपी साइड गया, ना ही मैं इधर हरियाणा साइड गया, ना ही कोई टोल मिला। तो टोल आज भी ये लगा लीजिए, कल भी एक टोल का नुकसान था और कल छुट्टी थी, और तो आज भी नुकसान है। तो वो हो जाता है, पास ले रखा है इसी वजह से कि ऑन एवरेज निकल पाए। तो 2068 में से 568 हम हटा लेते हैं, बच्चे 1500 रुपये। 1500 रुपये में से दोस्तों 200 रुपये हम गाड़ी की फिटनेस परमिट, आरसी, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर मेंटेनेंस, ये सारी की सारी चीजें इसमें से हटा लेते हैं। 200 रुपये में से बचे 1300 रुपये। तो आज की नेट इनकम है 1300 रुपये। 10 घंटे में का काम हुआ है 2068, सीएनजी वगैरह हटा के 1300 रुपये का दोस्तों आज का काम है, जो कि काफी कम है। इससे ऊपर और अच्छा हो सकता था अगर एनसीआर की बुकिंग मिलती। तो दोस्तों मुझे भी कमेंट्स करके जरूर बताना, जो भी भाई नोएडा साइड जाते हैं कि उनके पास बुकिंग आना स्टार्ट हुई है नोएडा की, या बंद कर दिए, या गुड़गांव जो जाता है तो उनको भी बंद कर दिए। तो इस वीडियो को मैं कर लेता हूँ यहाँ पे एंड। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके कुछ भी कमेंट्स हैं आप मुझसे कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो कर लीजिए दोस्तों। जितना आप फॉलो करोगे और उन भाइयों के पास जाएगी वीडियो जो ओला उबर के बारे में जानना चाहते हैं, एक्चुअल में कितना काम है ओला उबर में, नई गाड़ी लेने में फायदा है कि नहीं, ये पुरानी गाड़ी लेके चलाने में फायदा है, आजकल वैगनआर में काम कितना हो रहा है, डिजायर में कितना काम हो रहा है, एर्टिका गाड़ी निकालने में फायदा है, या
मतलब ये सारी की सारी वीडियो मैंने डाली हुई है दोस्तों, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप देख सकते हैं लिंक वाइज वीडियो लगी हुई है। तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपका कुछ भी कमेंट्स है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वहाँ पर मेरा ग्रुप भी बना हुआ है, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर क्या है कि अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग कुछ भी आपके सवाल है, सपोज आपने मुझे किया, मैं थोड़ा रिलेट रिप्लाई कर रहा हूँ, तो आप उस ग्रुप में भी अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कोई ना कोई भाई आपकी मदद करने के लिए आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर करेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।